आपने अभी रिसेंटली ही सीयूईटी पीजी का एग्जाम दिया है और आप डिसअपॉइंटेड हो अपनी परफॉर्मेंस से और आपको लग रहा है कि शायद आपका एडमिशन ना हो, गॉड फॉरबिड, तो उस सिचुएशन से डील करने के लिए अब आगे कैसे चलना है, क्या करना है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। बीइंग योर मेंटोर, मेरी कुछ एडवाइजेस हैं आप लोगों के लिए और वो मैं इस वीडियो के थ्रू शेयर करना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। हाय गाइस, आई एम आयुषी, योर मेंटोर फॉर लॉ बेस्ड एग्जामिनेशंस एंड वेलकम टू लॉ डाइजेस्ट। सो अगर आपको लग रहा है कि आपका भी एग्जामिनेशन इतना अच्छा नहीं गया है या आपको लग रहा है कट ऑफ मीट नहीं हो पाएगी, बॉर्डर लाइन स्कोर है, आपकी चॉइस का कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, पहली बात तो आई वुड से गाइस, सीएलसी, एलसी1, एलसी2 ऑलमोस्ट दे आर ऑफ द सेम लेवल। बहुत लोग सीएलसी प्रेफर करते हैं, वो एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि सीएलसी बेस्ट है, बट कमिंग टू द टाइम्स ऑफ टुडे मुझे तीनों कॉलेजेस में बहुत ज्यादा फर्क नहीं लगता है, सब इक्वल ही लगते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एलसी1 या एलसी2 खराब है सीएलसी के आगे। अगर आपका एडमिशन वहां हो रहा है और आप डीयू में ही करना चाहते हो, अपना लॉ डीयू से ही करना चाहते हो, देन वेल एंड गुड। इसके अलावा ऑब्वियसली जो लोग एनएलसैट की तैयारी कर रहे हैं, एनएलसैट में एनएलएस बैंगलोर इज द बेस्ट कॉलेज। सो इन केस आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, देन फॉरगेट सीयूईटी फॉर अ मोमेंट एंड बहुत अच्छे से तैयारी करो, एनएलसैट की लग के तैयारी करो। दैट इज वन एग्जामिनेशन जो आपके दिमाग पे, आपकी रीजनिंग और इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आप वो एग्जाम क्लियर कर सकते हो। एंड इट इज जस्ट अबाउट क्वेश्चन प्रैक्टिस, सो यू हैव अनदर 1 month, you can practice questions. Just get on to practicing as much as possible for that examination and you might just clear it. 100 मार्क्स का स्कोर करके चलो। अभी जिस तरह से तैयारी कर रहे हो, मॉक्स दो, मॉक्स में टारगेट करो कि आप 100 तक रीच कर पाओ फॉर दैट एग्जामिनेशन। एक्यूरेसी डेवलप करो। अगर आपको लग रहा है क्रिटिकल रीजनिंग में हमारे आंसर्स गलत हो रहे हैं, देन सी व्हाई इज दैट हैपनिंग, व्हाई एम आई नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पैसेज ऑफ व्हाट द ऑथर इज सेइंग। बहुत ऐसे ग्रीक लैटिन में नहीं लिखा होता है, थोड़ा सा बस ध्यान देके फोकस करके क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है। इट इज वेरी मच डूएबल और वो हो सकता है। अगर आपको लगता है या आप एनएलसैट नहीं दे रहे हो, फीस आपको ज्यादा लगती है, या आपको लग रहा है कि आपसे क्लियर नहीं हो पाएगा, देन एमएचसेट एंड एनएलयूओ जो अभी आपके एग्जामिनेशंस होने वाले हैं मई में, वो भी अच्छे इजी एग्जामिनेशंस हैं, उनकी तैयारी अच्छे से कर सकते हो। सीयूईटी पीजी की जो ऑलरेडी तैयारी करी है वो वहां पर सेम अप्लाई होती है। ओवरलैप है बहुत सारे सेक्शंस में, जीके है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, ये सभी सेक्शन सेम आपको रिवाइज करके जो सीयूईटी पीजी के टाइम पे आपको पेपर में ऑब्वियसली अब तक समझ में आ गया होगा कि कमी कहाँ रह गई, उस कमी पे वर्क अपॉन करो फॉर द नेक्स्ट 1 month। एंड एमएचसेट के लिए एक्स्ट्रा आपको लीगल एप्टीट्यूड में एफर्ट लगाने की जरूरत है, वो देखो, उसको फिगर आउट करो कैसे लीगल एप्टीट्यूड करना है। एक हमारा बेसिक लॉज का कोर्स है हमारी वेबसाइट पे, बहुत ही रीजनेबल 1500 रुपीज का वो कोर्स है, उसमें आपका सारा लीगल 1 to all कवर हो जाएगा और क्वेश्चंस भी वहीं से आते हैं। बहुत अच्छे से उसको बहुत सोच के वो कोर्स बनाया हुआ है उन्हीं लोगों के लिए जिनको लीगल एप्टीट्यूड इजीली अच्छे से कवर करना है, तो वो देख सकते हो आप। देन अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से जो टेस्ट सीरीज है, चाहे हमारा प्लेटफॉर्म है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो। स्पेशली 15 days बिफोर द एग्जामिनेशन टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इनटू द ग्रूव एंड सी कि कौन सा एरिया है जहां पे हम फिगर आउट कर सके, वर्क अपॉन कर सके। एंड के लिए टेस्ट सीरीज को मत छोड़ो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज की साथ साथ करते रहो। सुबह आपने अपने कॉन्सेप्चुअल रिविजन करे, शाम को टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करो। अब ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये फॉर्म्स वगैरह नहीं भरे हैं, they thought that only CUET PG is one examination they will give, हो जाएगा, और इतना फार साइटेडनेस नहीं रखी, तो उनके लिए क्या सिचुएशन रहेगी। अब एक तो ये सिचुएशन है कि आप थोड़े बिलो एवरेज कॉलेजेस में एडमिशन लो, जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। अच्छा, पीयू के अभी फॉर्म्स नहीं आए, पीयू भी डिसेंट कॉलेज है एज अ बैकअप। देन प्राइवेट कॉलेजेस में आप देखोगे तो एमिटी या ओपी जिंदल ही मुझे लगता है सही। उसके अलावा जो और कॉलेजेस हैं, एज आई सेड की रिकॉग्निशन देखना बहुत जरूरी है, बीसीआई रिकॉग्नाइज होने चाहिए, प्रॉपर रेगुलर क्लासेस होनी चाहिए ताकि कल को आपकी डिग्री चैलेंज ना करी जा सके। बहुत ध्यान से कॉलेज को चूज करके प्रिपेयर करना, किसी कॉलेज में एंटर करना। एंड कुछ लोगों का सिम्बाइसिस ऑलरेडी क्लियर हो गया है एंड बहुत से मेरे भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिम्बाइसिस क्लियर है, तो उनको थोड़ा चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। देन एयू है, एलयू है, ये बहुत अच्छे एग्जामिनेशन नहीं है, बैकअप के लिए आप इनको दे सकते हो रादर देन गेटिंग इनटू सम रैंडम प्राइवेट कॉलेज। ये एग्जामिनेशन शायद थोड़े से बेटर रहेंगे आपके लिए। ठीक है, अगर ये भी फॉर्म्स नहीं फिल करे हैं फिर कैसे करोगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको अच्छे कॉलेज से ही करना है, फिर उन्हें ड्रॉप ईयर लेना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर वो एडमिशन लेंगे।
इतने आप क्या कर सकते हो, इतने किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपने सोचा हुआ होगा पहले से ही कि अगर एलएलबी नहीं तो आप क्या करोगे, तो वो बैकअप जो कॉलेज आपने सोचा है उसमें आप एडमिशन ले लो, 1 साल वहां पढ़ते रहो, साथ साथ लॉ एंट्रेंस की तैयारी करते रहो, और फिर जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो दोबारा से एंट्रेंस देना, अच्छे से इस बार पढ़ के अपनी तैयारी को डिफाइन करके ऑर्गेनाइज करके उस तरह से चलना। बिकॉज अगर आप ड्रॉप ईयर ले रहे हो तो बहुत ओनस है आपके ऊपर कि नेक्स्ट ईयर आप एग्जामिनेशन क्लियर कर सको, और 1 साल बहुत अच्छा टाइम है टू क्लियर एनी लॉ एंट्रेंस एग्जाम, अगर ढंग से तरीके से तैयारी करी जाए तो। और ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको लग रहा है कि हम ड्रॉप नहीं ले सकते हैं, देन आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लो। अब उसमें ये है कि आपका आपने जैसे बिलो एवरेज कॉलेज में एडमिशन लिया, तो अगेन द ऑनस इज ऑन यू कि आप अपनी पर्सनैलिटी को इस लेवल पे ला पाओ कि आप उन लोगों से मैच कर पाओ जो अच्छे कॉलेज से पढ़ के आ रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा स्किल्स गेन करनी पड़ेगी। छोटे शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, उनमें अपने आप को एनरोल करो। जैसे हम लोग भी एक ड्राफ्टिंग आपको सिखाते हैं, ड्राफ्टिंग का कोर्स है, उसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो। पर्सनैलिटी को अपनी इंप्रूव करने के लिए ऐसे कोर्सेज कर सकते हो, लैंग्वेज कोर्स कर सकते हो, ड्रॉप ईयर कर रहे हो 1 साल, लैंग्वेज का डिप्लोमा कोर्स कर लो, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो और फिर एग्जामिनेशन दे दो। या फिर ड्रॉप नहीं कर सकते हो, देन एज आई सेड कि अपने ऊपर काम करो, इंटर्नशिप्स करो, ज्यादा से ज्यादा फर्स्ट ईयर से ही लग जाओ, नेटवर्किंग करो, गेट टू नो पीपल इन दिस फील्ड एंड अपना नेटवर्क बढ़ाओ, और उस डायरेक्शन में जाओ कि इवेंचुअली जब आप थर्ड ईयर में आओगे, फाइनल ईयर में आओगे, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होनी चाहिए, आपके पास लोग होने चाहिए, आपके पास वो एक्सपीरियंस होना चाहिए थ्रू योर इंटर्नशिप्स, दैट यू डू नो हाउ कोड्स फंक्शन, आपको बेसिक चीजें पता है जो शायद आपके कॉलेज में इतने अच्छे से आपको नहीं पता लग पाई। मूड कोर्ट्स में पार्टिसिपेट करो, कॉलेज मूड्स नहीं है तो आपके साइट्स हैं, जैसे लॉक्टोपस है वेबसाइट, ऐसी लीगल वेबसाइट्स हैं जिनसे आप देख सकते हो कि कहाँ पे कौन सा मूड हो रहा है, उसमें पार्टिसिपेट करो, जानो लॉ को, और जो भी आप क्लास में पढ़ रहे हो उसको अच्छे से पढ़ो। इंटरप्रिटेशन स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है लॉ स्कूल में, और अगर वो आपके लॉ स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं, किसी भी रैंडम लॉ स्कूल में आप ज्वाइन करते हो, देन उसमें फिर आपको अपने ऊपर काम करना जरूरी है। हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर लॉ स्टूडेंट्स के लिए ही कोर्स प्रोवाइड करते हैं, सारे सेमेस्टर्स के लिए नहीं, स्पेसिफिकली फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बेसिक लॉज जो आपको आने ही आने चाहिए अच्छे से, वो हम प्रोवाइड करते हैं ताकि आप सीख पाओ। अगर ऐसे आपके कॉलेजेस हैं जहां पर अच्छे से पढ़ाया नहीं जा रहा है तो उससे आपकी हेल्प हो जाए और आप समझ पाओ कि लॉ को कैसे पढ़ते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे आंसर राइटिंग करते हैं, वो चीज आपको क्लियर हो सके। मेरी बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे यूट्यूब पे अवेलेबल है जहां पे मैंने गाइडेंस दी है ऑन लीगल करियर इन डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। उन वीडियोस को देखो, लीगल प्रोफेशन के बारे में बहुत चीजें आपको समझ में आएंगी और आपको खुद ही अपने लिए एक डायरेक्शन भी समझ में आएगी। तो मुझे जो ऑप्शंस लगते हैं मैंने वो आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी ऑप्शंस हो सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से, मेंटोर से, फैमिली मेंबर से जो आपको पर्सनली जानते हैं उनसे डिस्कस करोगे तो वो भी आपको बता पाएंगे कि अब आपको आगे कैसे चलना चाहिए, आपको क्या चीज चूज करनी चाहिए, क्या ऐसा एरिया है जिसमें आप एक्सेल करते हो और जो आपके लिए वर्क कर सकता है। सो get into touch with your people as well and get to know yourself। अभी ये टाइम है अपने आप को एनालाइज करने का। अगर आप और एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हो, अगर कर रहे हो, then forget everything, just focus on your exams for the next 2 months and then see and then decide how do you want to go about it। meanwhile ये ही आपका जो प्रोसेस है, ये ही मुझे लगता है कोर्स ऑफ एक्शन आपका रहना चाहिए, और इस तरह से आप अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि आई अंडरस्टैंड अभी बहुत कयोस मचा हुआ होगा दिमाग में और समझ नहीं आ रहा होगा कैसे क्या करना है। सो दीज वर माई 2 cents ऑन योर प्रेजेंट सिचुएशन। बाकी आई विल कम आउट विद मोर वीडियोस। मेक श्योर कि आप चैनल को फॉलो कर रहे हो, क्योंकि हम लोग टाइम टू टाइम ऐसी लीगल एडवाइस आपको देते रहते हैं, लीगल करियर रिलेटेड एडवाइस रादर, एंड आपके एग्जाम्स रिलेटेड भी। तो चैनल को फॉलो करते रहो, सब्सक्राइब करो और इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो करो।